मुल्क की तमाम तर आमदनी को सूबों और वफाक के दरमियान और सूबों के आपस के दरमियान किस तरह तकसीम किया जाएगा, इसका फार्मूला NFC अवार्ड में है। NFC का मतलब है नेशनल फाइनेंस कमीशन। NFC अवार्ड कब और क्यों लागू हुआ, इसका मौजूदा स्ट्रक्चर क्या है, जानेंगे आज की वीडियो में। NFC अवार्ड की रकम को वफाक और चारों सूबों में किस तरह तकसीम किया जाता है, मतलब किसको कितने पैसे मिलते हैं, इस पर भी बात करेंगे। 1973 के आइन में आर्टिकल 160 के तहत NFC अवार्ड का क्या अमल में आया। इसका मकसद मुल्क की तमाम आमदनी को वर्टिकली और हॉरिजेंटली तकसीम करना है। वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सूबों और वफाक के दरमियान आमदनी को तकसीम करना। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है चारों सूबों का आपस के दरमियान आमदनी को तकसीम करना। 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने चंद इक़्तिसादी पॉलिसियों का ऐलान किया। उस वक्त जिस फार्मूले के तहत आमदनी को तकसीम किया जाता उसे रेसमैन अवार्ड कहा जाता। रेसमैन अवार्ड दरअसल इंडियन सिविल सर्वेंट सर अब्राहम जर्मी रेसमैन, जो कि 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी थे। जर्मी रेसमैन साहब की चंद इकोनॉमिक पॉलिसियां थी जिनको रेसमैन अवार्ड कहा जाता था। 1951 में लियाकत अली खान ने इस अवार्ड का नाम रेसमैन खत्म करके इसका नया नाम NFC अवार्ड रख दिया। फिर इस फार्मूला के तहत 1961, 1964 और 1970 में NFC अवार्ड लागू किए गए। इसके बाद होता है फॉल ऑफ ढाका, यानी 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो जाता है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जस्टिस हमीद उर रहमान की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया, जिसको हमीद उर रहमान कमीशन भी कहा जाता है। इस कमीशन का मकसद था कि उन वजूहात और असबाब को सामने लाया जाए जिन वजूहात और असबाब की वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया। हमीद उर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में बहुत सारी वजूहात का जिक्र किया गया, जिनमें सियासी, माशी, नजरियाती और जुग्राफियाई वजूहात थी। लेकिन इस कमीशन के तहत जो सबसे अहम वजह सामने आई वो थी आमदनी की गैर मुनसिफाना तकसीम। यानी पता चला कि आमदनी की गैर मुनसिफाना तकसीम असल वजह है जिस वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया। इस पस मंजर में 1973 के आइन में माली तकसीम, माशी बराबरी और माशी इंसाफ पर खास तरजीह दी गई, ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान का कोई हिस्सा या सूबा पाकिस्तान से अलहदा ना हो। इस एजेंडे को सामने रखते हुए तमाम सियासी जमातों ने मुत्तफिक होकर 1973 के आइन में आर्टिकल 160 के तहत NFC अवार्ड की क़याम की मंजूरी दी। 1973 से अब तक 7 NFC अवार्ड जारी किए जा चुके हैं। 1973 और 1974 में पहली दफा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने NFC अवार्ड जारी किया। 1979 में दूसरा NFC अवार्ड ज़िया-उल हक ने जारी किया। 1985 में तीसरा अवार्ड भी ज़िया-उल हक के दौर में जारी किया गया। 1951 में चौथा अवार्ड नवाज शरीफ के दौर इक़्तिदार में जारी किया। 1995 में पांचवा NFC अवार्ड बेनज़ीर भुट्टो ने जारी किया। इन NFC अवार्ड के तहत मुल्क के कुल जमा करदा टैक्स में से 63% वफाक को जबकि बाकी 37% सूबों में तकसीम किया गया। 1997 में नवाज शरीफ NFC अवार्ड में एक तब्दीली का प्रपोजल लेकर आए। कस्टम ड्यूटीज जो पहले वफाक के पास थी उनको भी NFC अवार्ड का हिस्सा बना दिया गया। इसका मतलब है कि कस्टम ड्यूटीज को भी NFC अवार्ड के तहत तकसीम किया जाएगा। 2002 में छठा NFC अवार्ड जनरल परवेज मुशर्रफ ने जारी किया, जिसके तहत सूबों को 51% तकसीम किया गया। 2010 में 7वें NFC अवार्ड के तहत 54% सूबों को दिया गया जबकि 44% वफाक को दिया गया। ये तकसीम 18वीं तरमीम के बाद की गई। NFC अवार्ड की तकसीम का क्राइटेरिया कुछ इस तरह है, मतलब कि NFC अवार्ड का फिगर इन बुनियादों पर तकसीम किया जाता है, मतलब 82% आबादी, 10.2% गुर्बत और बैकवर्डनेस, 5% रेवेन्यू कलेक्शन और 2.7% पॉपुलेशन डेंसिटी। आइन के तहत हर 5 साल बाद NFC अवार्ड को जारी किया जाएगा। NFC अवार्ड यकीनन पाकिस्तान को मुस्तकबिल में सकूते ढाका जैसे वाक़यात से बचा सकता है, लेकिन सिर्फ एक सूरत में कि हर 5 साल बाद मुनसिफाना तरीके से NFC अवार्ड जारी किया जाए। अगर NFC अवार्ड के मेंबर्स की बात करें तो वफाकी वजीर खजाना और चारों सूबों के वजीर खजाना और सदर सूबों के गवर्नर के साथ मुशावरत के बाद किसी भी बंदे को NFC अवार्ड का मेंबर बना सकते हैं।